29 अप्रैल का लंबा सा दिन आखिरकार खत्म हुआ। पश्चिम बंगाल में दूसरे दौर में भी जबरदस्त वोटिंग हुई है। राजधानी कोलकाता की 11 सीटों समेत 142 सीटों पर बम्पर वोटिंग हुई। मठिया बुर्ज, कोलकाता पोर्ट, बालीगंज, एंटाली जैसी 62 विधानसभा के मुस्लिम मोहल्लों में भी वोटिंग का अच्छा खासा शोर रहा। अब वोटिंग के बाद गली मोहल्लों में, चौक चौराहों पर हिसाब किताब हो रहा है। कितने वोट एक तरफा पड़े, कितने वोट बिखर गए, एक एक वोट का जोड़ घटाव किया जा रहा है। कहीं दीदी की चौथी जीत का दावा है तो कहीं कोई और समीकरण की बात, लेकिन ज्यादातर लोग हुगली के शांत पानी की तरह अपने वोट को अमन और शांति के नाम बता रहे हैं। एक तख्ती अमन के पैगाम की टांग दीजिए ऊंचे मीनारों के बीच। फाइनल इम्तिहान हो गया, भय छूट गया, रिकॉर्ड टूट गया। जबरदस्त वोटिंग हुई, हिंदुओं ने हैरान किया, मुसलमानों ने चौंका दिया। दोनों मोहल्लों में लंबी लंबी लाइनें लगीं, हंगामा भी हुआ, इल्जामों की बारिश भी हुई। लेकिन इस बार बंगाल में वो हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ। न सोर्स जैमिंग हुई, न बूथ जैमिंग हुई, न छप्पा वोटिंग हुई, और जो कुछ गड़बड़ भी हुई वो पकड़ी गई। लेकिन मुस्लिम मोहल्लों में क्या हुआ? आखिरी दौर में मुसलमानों की करीब 90% वोटिंग का मतलब क्या है? क्या 99% मुसलमानों ने दीदी को एक तरफा वोट किया? क्या 142 सीटों पर मुसलमानों ने दीदी की जीत तय कर दी है? क्योंकि आंकड़े बता रहे हैं 142 सीटों के मुसलमान ही अब तक दीदी का स्ट्राइक रेट बढ़ाते आ रहे हैं। सेकेंड फेज की 142 सीटों में से 62 सीटें मुस्लिम प्रभाव वाली हैं, जहां 25 से 70% मुस्लिम मतदाताओं की आबादी है। 2021 के चुनाव में 62 में से 61 सीटों पर टीएमसी ने कब्जा किया। एक सीट भांगर पर नौशाद सिद्दीकी की पार्टी ने कब्जा किया। मुस्लिम बाहुल सीटों पर दीदी का स्ट्राइक रेट 99% रहा है। 62 में से 37 सीटों पर टीएमसी की जीत का मार्जिन 30,000 से भी ज्यादा था। सुबह से लेकर शाम तक मुस्लिम मोहल्लों में जमकर वोट पड़ा। फाइनल डे का सबसे लेटेस्ट सैंपल हमने वोटिंग खत्म होने से ठीक पहले लिया। 6 बजे मेन डोर क्लोज हो जाएगा। जितने भी वोटर हैं वो 6 बजे से पहले अंदर आ जाएं। जो भी अंदर आएंगे सभी वोट दे पाएंगे। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के मतदान का ये बस आखिरी का कुछ वक्त बचा है। इस वक्त कोलकाता पोर्ट विधानसभा के बंगाली बाजार हाई स्कूल में मौजूद है। यहाँ कुल 6 बूथ हैं और आप यहाँ देखिए आखिरी के वक्त में जबरदस्त भीड़ लगी हुई है। बड़ी तादाद में लोग यहाँ इस वक्त इकट्ठा हैं और अब से थोड़ी देर के बाद इस हाई स्कूल का जो बाहर का गेट है वो बंद कर दिया जाएगा। ठीक 6 बजे गेट बंद हो जाएगा और 6 बजे तक जितने भी लोग अंदर होंगे बस वही लोग अपना वोट कास्ट कर पाएंगे। आज फाइनल डे और जो फाइनल फैसला है अवाम का, लोगों का, मतदाताओं का, वो ईवीएम में कैद हो रहा है और आज शाम 6 बजते ही जो गेट है वो बंद हो जाएगा और उसके बाद भी जो लोग अंदर होंगे वही लोग वोट कर पाएंगे। न कतार छोटी हुई, न मुसलमानों का फोकस। हम इस वक्त कोलकाता पोर्ट विधानसभा में हैं और जहां पोलिंग चल रही है बस गेट बंद होने को है, बिल्कुल आखिरी का वक्त है। लेकिन कुछ लोग जो वोट देके चले आए हैं, हम जरा उनसे बात कर लेते हैं क्योंकि अब तो बिल्कुल फाइनल है। मशीनें बंद होंगी और लोगों के जहन वो अब जो है खुले हुए हैं। लेकिन और अब जोड़ घटाव ये हो रहा है कि जो वोट पड़ा है मशीनों में वो किसकी नैया पार लगाएगा। नाम क्या है भाई आपका? मेरा नाम शेख मोहम्मद दीन है। शेख मोहम्मद दीन जी हाँ। तो दीन साहब, आप ने आज किन उम्मीदों के साथ वोट किया? मैं अपना बंगाल बचाने का उम्मीद से वोट किया हूँ। अरे बाप रे बाप, बंगाल को क्या हो रहा था ऐसा? हमारा बंगाल खतरे में है, जैसे देश का भी खतरे में है। अभी हिंदुस्तान में 2 तरह का विचारधारा चल रहा है। एक विचारधारा चल रहा है सेकुलर का, बोलिए गलत बोले या सही बोले। दूसरा विचारधारा चल रहा है ना पढ़ेगा इंडिया ना सवाल करेगा इंडिया। तो हमको इस विचारधारा का हिंदुस्तान बनाना है कि पढ़ेगा इंडिया, सवाल करेगा इंडिया। देखिए आपको सवाल भी करने का मौका मिल रहा है। हाँ तो देंगे ना, ये लोकतंत्र मुल्क है ना। जी मैं यही रहता हूँ 147 बल्लम तालाब। कोई कह रहा है कि आप बॉम्बे में रहते हैं? बॉम्बे में काम करता हूँ। अच्छा। रहना मेरा पॉपर यहीं का, पैदाश यहीं का। तो वोट देने के लिए बॉम्बे? हाँ, खास करके दीदी के लिए है। अच्छा। हाँ, ये वोट मेरा कीमती वोट दीदी के लिए गया। ना मैं फरहाद हकीम का साइकिल देख के दिया हूँ,
ना किसी लीडर का शक्ल देख के दिया हूँ, सिर्फ दीदी को देख के दिया हूँ। अच्छा जी, आपका नाम सर? मोहम्मद साजिद। मोहम्मद साजिद। साजिद साहब, आपने किन उम्मीदों के साथ वोट किया? अब आपको क्या बताएं, जैसा ये बंगाल का माहौल चल रहा है, जिस तरह हम लोग शांति से यहाँ रहते हैं, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि उसी तरह हम लोग का एकता बना रहे और उसी के उम्मीद पे हम लोगों ने वोट किया। नुकसान दिखाई दे रहा है क्या आपको? नहीं, ऐसा नुकसान आदमी को लगता है, पर यहाँ का आदमी इस तरह नहीं है कि उस जैन में जाए। हम लोग यहाँ काफी मिलजुल के रहते हैं और यहाँ काफी एकता है, यूनिटी है, और हमको लगता है कि हम लोग जो सोच और आगे भी रहेगी और हम लोग जो सोचा वही होगा। उसी हिसाब से बटन दबाएं। मोहम्मद शाहिद। शाहिद भाई, आप जरा बताएं। ये बोलिए मेरे कल्लू भाई बोले, नहीं हमसे अच्छा भैया, एक बात बोलना था भैया, एक बात बोले भैया, बोलिए एक बात मेरा मीडिया में चलाइएगा। हाँ बोलिए, खत्म हकीकत बात को मीडिया में चलाइएगा। बोलिए तो। हम बोलना ये चाह रहे हैं, नहीं जज्बात नहीं। अरे भाई, एक जान है, अल्लाह ले या बंदा ले, मौत तो हर हाल में आना है, किसी भी, हाँ किसी भी हाल में मौत तो आना। मेरा बात सवाल ये है कि आज जो सत्ता में बैठा हुआ लोग है, जो सत्ता में काबिज है, नरेंद्र मोदी साहब। अच्छा, आप सेंटर की बात? हाँ, सेंटर का बात कर रहे हैं। सत्ता में जो बैठा हुआ अभी कौन है? नरेंद्र मोदी साहब है ना, अमित शाह है, योगी है, जेपी नड्डा है, राजनाथ सिंह है। ये तमाम लोगों से मेरा गुजारिश है कि आप अभी इस वक्त मुल्क को किस पोजीशन में लेके जा रहे हैं, और मुल्क का इकोनॉमी या जीडीपी कहाँ है। देश हिंदू मुस्लिम से नहीं चलता है, देश चलता है शिक्षा रोजगार से चलता है। बहुत बढ़िया, ठीक ठीक। मोहम्मद जावेद आलम। जावेद साहब, आप अभी तो मुझे लगा कि आप चुनाव लड़ गए हो तो जीत जाते। चलिए अगली बार ट्राई कीजिएगा। आपका नाम सर? मोहम्मद जावेद आलम। क्या माहौल है, जरा बता दीजिए। माहौल ठीक है। हम लोग अपने कलकत्ता के माहौल को बचाना चाहते हैं, बंगाल के माहौल को बचाना चाहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो हिंदुस्तान में जो आग लगा चुका है, और ये जो सेंट्रल से जो आग लगी है, वो एक आग को बंगाल में भी लेकर के आना चाहता है। कहाँ आग लगी? मैं दिल्ली से आ रहा हूँ। वो ये लोग बोलते हैं बंगाल के अंदर की आग लगा हुआ, और हम बोलते हैं पूरे हिंदुस्तान में आग लगा हुआ। और ये जो है आग लगाने वाला हम लोग का सेंट्रल हुकूमत है, वो सिर्फ पॉलिसी लेके चल रहा है हिंदू मुसलमान का। कितना पानी है आपके पास हुगली में? पानी है तो इंशाल्लाह जरूर बुझेगा, वो तो बुझाने की कोशिश किया जा ही रहा है, लेकिन वो लोग सेंट्रल से आकर के यहाँ आग लगाना चाहते हैं, जहर घोलना चाहते हैं, वही कॉम्प्लेक्स फीलिंग में। इंशाल्लाह नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। ये ऊपर वाले की मर्जी रहेगा, हम लोग नहीं होने दे रहे, अपनी तरफ से कोशिश है। मोइनुद्दीन। मोइनुद्दीन मोइनुद्दीन भाई, आप जरा बताइए कि आप क्या सोच रहे हैं भैया? पश्चिम बंगाल में इंसानियत वर्सेस आरएसएस का लड़ाई है। इंसानियत वर्सेस आरएसएस का लड़ाई है। यहाँ पर ही हम लोग हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब, कौन जीत रहा है? ममता बनर्जी। हम कट्टर सीपीएम है, लेकिन हम टीएमसी को वोट दिए इंसानियत करने। है, लेकिन आपने वोट टीएमसी को दिया इंसानियत के नाते, क्या एकजुट एक हम लोग छोटा छोटा रोजगार कर। मुसलमानों का वोट बिखरे ना, ये कोशिश। यस, हम लोग अपना वोट को जाया नहीं जाने देंगे। हम लोग ठीक है, बहुत शुक्रिया। न राहुल गांधी, न हुमायूं कबीर, न लेफ्ट। मुसलमानों के दिमाग में सिर्फ एक नाम है, दीदी। सुबह से शाम तक हम मुस्लिम मोहल्लों में घूम रहे थे, मुसलमानों के मिजाज को समझ रहे थे। हम चौरंगी विधानसभा के जिस पोलिंग बूथ पर पहुंचे, वहां के ज्यादातर वोटर मुस्लिम थे। बीजेपी 70% बंगाली हिंदुओं के सहारे अपनी जीत का दावा कर रही है, लेकिन फाइनल डे पर 30% मुसलमान क्या कह रहा है? आपने वोट कर लिया? मेरे पास छाता है, इसमें सब लोग आ जाएंगे। क्या नाम है आपका? शबाना खातून। शबाना, तो किन उम्मीदों के साथ आपने वोट किया भाई? शबाना बताइए जरा। सबसे बड़ी उम्मीद है कि यहाँ पहले आप बोलेंगे। शबनम आ रहा। आप भी शबनम आ रहा है? नहीं, मैं शबाना खातून। आप शबाना है, तो शबनम आपने किन उम्मीदों के साथ वोट किया? इस उम्मीदों के साथ वोट किया है कि शांति सुकून से हम लोग यहाँ पे रह सकें। अच्छा, यूनिटी है, यूनिटी है, बट आपके पास आते हैं। यूनिटी यहाँ पे अभी शांति रहे। व्यवस्था कैसी है? माशाल्लाह अभी तो बहुत अच्छी है और आगे भी अच्छा रहना चाहिए, यही उम्मीद है। आपका नाम? रुखसाना खातून। रुखसाना। तो इस नकाब के साथ कहीं कोई दुश्वारी तो नहीं होती? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, कोई मसला नहीं। तो आपकी क्या क्या उम्मीदें हैं, बताइए जरा। बस सेम सेफ्टी यहाँ है और अल्हम्दुलिल्लाह वो बरकरार रहे, बस यही चाहते हैं। हम लोग भी तो न्यूज में देखते हैं ना, कहाँ पे औरतों की सेफ्टी है नहीं है, क्या प्रॉब्लम्स है सबके साथ, पर यहाँ पे वो प्रॉब्लम्स हम लोग फेस नहीं करते, चाहे जो भी वो मीन्स हो। घर के मर्दों के कहने से दिया जाता है? नहीं, खुद अपना है, राइट है। हाँ, इसके बारे में हम लोग जिक्र भी नहीं है, बस अपना मन से जिसको जो दिल वो दे दो, कोई मसला नहीं है। लेकिन हाँ, हम लोग तो सोचेंगे ना भाई, जो यहाँ शुरू से यहाँ पे सेफ्टी है वो सेफ्टी रहे,
प्लस माहौल बहुत अच्छा है, अभी कोई तक तो मसला नहीं माशाल्लाह बहुत है। जो अगर- हालात दिल्ली और यूपी बिहार वगैरह का देख रही हूँ, माशाल्लाह वैसा कुछ यहाँ नहीं, अब तक तो नहीं। वहाँ से बहुत बेहतर है। बहुत उम्मीदें हैं आपकी फिर? देखिए उम्मीद तो बहुत है। अब हमारा वोट जिनको गया है तो हमारा वोट तृणमूल के साथ है, तो ये हमारी उम्मीद है कि तृणमूल ही जीतेगी। बिल्कुल सही, ये 100% चांसेस है। अच्छा विमेन जी बिल्कुल सही। ये हमारा बंगाल है, ममता दीदी के राज में हम बहुत सेफ है। तो हम यही चाहते हैं, हमारी पूरी आवाम यही चाहती है कि हमारे बंगाल में सिर्फ ममता ही दीदी आए, उसके अलावा हमें कोई पार्टी नहीं चाहिए। बीजेपी पार्टी तो हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छी पार्टी नहीं है। ये आपको सिर्फ एक भरोसा दिलाती है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन जब ये सत्ते में आ जाते हैं तो ये जो बुरा हाल करते हैं ये सारे अवाम जानते हैं। जो जिन सिटी लोगों ने वोट दिया है इन लोगों को, तो वो लोग आज बहुत पछता रहे हैं। इस बार मोहल्ले के लोग आपको अपना नेता भी चुनेंगे इंशाल्लाह जरूर, बहुत पर शुक्रिया। पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तकी इमाम है तकी इमाम साहब, क्या बात है, वोट कर लिया आपने? जी, तो क्या सोच के आज वोट किया आपको? जो सही है उसको लाना है। जो सही है उसको लाना है। तो जो चल रहा है वो सही है कि नहीं सही है? हाँ, जो चल रहा है वही सही है। वही सही है। अच्छा चलिए ठीक है। आपका नाम सर? मेरा नाम डॉक्टर शकील हाशमी है। शकील हाशमी। हाँ। मेडिसिन वाले हैं या किताबों वाले हैं? नहीं, मेडिसिन वाले जनरल फिजिशियन है। अरे वाह, क्या बात है। बस जो चल रहा है वही को लाना है, जोड़ा फूल को लाना है, अरे वाह, फूल के बोलना है। अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अहमद हुसैन। अहमद हुसैन। यस, अहमद हुसैन साहब, क्या उम्मीदें हैं भाई इस बार आपकी, बताइए जरा। बीजेपी सरकार। अरे वाह। और 142 में से आधी सीटों के मुस्लिम पैटर्न को देखा जाए तो इस हिसाब से दूसरे दौर में आधी जंग दीदी ने जीत ली है। मुस्लिम वोट पर कांग्रेस, लेफ्ट और हिमायू कबीर की भी नजर थी, लेकिन इन सब के बावजूद मुसलमान दीदी की तरफ एक तरफा क्यों गया, आप खुद ही सुन लीजिए। क्या नाम है भैया आपका? अल्तमश फैजान, अल्तमश। क्या करते हो भैया अल्तमश? जॉब करते हैं बैंगलोर में। बैंगलोर में। तो वोट के लिए आए हो या वर्क फ्रॉम होम चल रहा है? वोट के लिए आए। वोट के लिए आए हो, बहुत शानदार। तो अब जरा बताओ कि किन उम्मीदों के साथ आज निकले थे वोट के लिए? फर्स्टली एसआईआर का जो प्रॉब्लम्स था, बिकॉज काफी लोग ऐसे हैं जिनको हम जानते हैं, जिनका हम रहने के बाद भी दे आर नॉट एबल टू कास्ट देयर वोट। तो अब जिनका नाम है उनको तो डेफिनेटली आना चाहिए, इट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और तो उसी के लिए एसआईआर के खिलाफ एक प्रोटेस्ट वाला भी वोट था क्या ये? काइंड ऑफ यू कैन से, हाँ, बिकॉज अननेसेसरी बहुत तकलीफ हुई। बैंगलोर से मुझे आना पड़ा एक बार इन ऑर्डर टू सबमिट योर डॉक्यूमेंट्स। फिर एक भाई था, उनको एक बार दौड़ाना पड़ा। मेरा पासपोर्ट होने के बाद भी मेरा नाम नहीं था फर्स्ट लिस्ट में, बट फिर भी आके जब सबमिट किए डॉक्यूमेंट्स तो फाइनल लिस्ट में फिर आ गया नाम। बट हाँ, ये सब अननेसेसरी ट्रबल जो हुआ, लोग जो है नहीं रह रहे उनके लिए। मेरा नाम मोहम्मद रहीम। मोहम्मद रहीम। आप बताइए क्या सोच? वोट बहुत अच्छा चल रहा है और बहुत अच्छा तो चलेगा भी। और ये बात आ गया है कि बंगाल एक सेफ रहना चाहिए और बीजेपी से कुछ होने वाला नहीं। जो होगा दीदी से होने वाला, ममता बनर्जी से होने वाला है। और जय बांग्ला, बस। शबनम। शबनम। तो शबनम, आप किन उम्मीदों के साथ आज वोट करने निकली है भाई? क्या चल रहा है मैं आपको बताइए। मेरा दिल में तो चल रहा है कि ऐसी सरकार आनी चाहिए जिससे लेडीज को सपोर्ट मिले। पिछले दिनों जो भी वेस्ट बंगाल में हुआ है उसके लिए, तो मेरा ख्याल है कि कोई नया ही आए तो बेटर होगा। अच्छा, तो पिछले दिनों में क्या आप आर्टिकल का जिक्र कर रही हैं, कोई और मामला? आर्टिकल है और भी बहुत कुछ है। तो वुमेन सिक्योरिटी पर आपकी क्या राय है अभी? वुमेन सिक्योरिटी जीरो है कोलकाता में, जीरो। जीरो? कोई सिविक सेंस नहीं है आजकल वुमेन सिक्योरिटी को लेके। आई थिंक हम लोग को पसंदीदा सरकार, लीडर कौन है आपका? राहुल गांधी ऑब्वियसली। तो नेशनल लीडर हो गए, लोकल यहाँ पे तो कोई नहीं है वेस्ट बंगाल लोकल, में कोई भी नहीं है लोकली। एक बात तो समझ में आ गई कि सिर्फ 1% वोट इधर उधर गया, बाकी 99% मुसलमान दीदी के साथ गया। और जो दीदी के साथ नहीं गया उसने बीजेपी से तौबा कर ली है। वो राहुल गांधी के साथ खड़ा होने को तैयार है, लेकिन बीजेपी के साथ नहीं। ऐसा क्यों है, उसका जवाब हमें बालीगंज में मिला। उस्मान साहब, तो आप किस ख्याल से निकले हैं आज? देखिए, ये तो बंगाल में तो अमन है, पहले से भी था और है। और यहाँ पर बहुत औरत लोग के लिए बहुत हिफाजत है। यहाँ पर औरत लोग हिफाजत है औरत लोग के लिए। जैसा बैंक अकाउंट में लोग 1500 रुपया ये सब देता है, दूसरा का तरह वादा करके झूठ नहीं बोलता है लोग। जो देता है अकाउंट में आता। हमारा लड़की का कन्याश्री का पैसा मिला, इसका मिला, वगैरह वगैरह बहुत सारा है। यहाँ पर अमन है, सब कुछ है। और हम लोग भी चाहते हैं कि ममता दीदी यहाँ रहे तो बहुत बेहतर होगा। मोहम्मद अकबर। कर लिया वोट अपना? हाँ, मगर यहाँ पर ये बहुत आराम है। हर पर्व, हर चीज
आदमी को मिल जाएगा, गुजारा हो जाता है और कोई स्टेट में नहीं होता है। हमारा बंगाल बहुत गुड है। बहुत शुक्रिया। आपका नाम? रूबी बानो। रूबी बानो। रूबी बानो। आप बताएं जरा, क्या उम्मीदों से पहुंची आज आप अपने पोलिंग स्टेशन? जी बहुत अच्छा टीएमसी का है। अच्छा, क्या है आपकी उम्मीद दीदी का? अच्छा, चलिए ठीक, उम्मीदें हैं आपकी? उम्मीद यही है कि जो भी हो बेहतर हो और अच्छा हो और हमारे हक में हो। जी आपकी निगाह क्या है? वैसे तो अभी कुछ डिसाइड नहीं कर सकते, ना आप कर सकते ना हम कर सकते हैं, इसलिए बेहतर है बस यही से। वुमेन सिक्योरिटी का क्या हाल है? बड़ा इस बार शोर रहा है। हाँ ये तो है, वो तो आप भी जानते हैं। हमने हाँ, कैसा रहता है? डर और खौफ तो हमेशा पहले नहीं था पर अब बहुत ज्यादा है। अच्छा, जी हाँ। किस तरह का डर? देखिए ऐसा तो कभी भी कोई है, ऐसा माहौल आप भी जानते हैं बेहतर है कि अभी आजकल बिल्कुल सेफ नहीं है, ना हमारे बच्चे, ना हम, ना हमारा परिवार। शहनाज बेगम। आप वोट कराई? हाँ करा। वाह। तो शहनाज आप बताइए भाई, जब घर से निकली आज वोट करने के लिए तो क्या चल रहा था दिमाग में? कुछ नहीं चल रहा था, हम लोग को दीदी को देना है, दीदी को दिए। हम लोग जिसको भी वोट दें, अगर रब चाहेगा मिनिस्ट्री उसी का बनेगा। ये ईमान अपना है, ये यकीन अपना है। और जहां तक अपना वोट का सवाल है तो हम उसी को दिया है जिसको देते आए हैं, जो मिनिस्ट्री में भी है ऑलरेडी। जावेद अख्तर साहब, आप गाने तो नहीं लिखते हैं? नहीं। तो आज किन उम्मीदों के साथ आप वोट करके आए, जरा बताइए क्या चल रहा था दिल दिमाग में? अमन सुकून। अमन सुकून। तो अभी अमन सुकून है या कुछ कमी थी? नहीं, कुछ कमी नहीं, मुझे तो एहसास नहीं हुआ पर्सनली। और अमन सुकून चाहिए है? नहीं, जैसा है अमन तो सभी को चाहिए, है ना। हाँ। दीदी के लिए मुसलमान क्यों जरूरी है, ये जानना भी बहुत जरूरी है। 50 से 70% मुस्लिमों की 11 सीट पर टीएमसी 10 सीट जीती, अन्य के खाते में 1 सीट आई। उसी तरह 40 से 50% मुसलमानों की 11 सीट पर टीएमसी का 100% का स्कोर रहा। 30 से 40% मुसलमानों की आबादी वाली 23 सीट में से टीएमसी के खाते में कुल 23 सीटें गईं। 20 से 30% मुस्लिम आबादी वाली 37 सीटों में से टीएमसी ने 33 पर कब्जा किया और बीजेपी के खाते में 4 सीटें गईं। 10 से 20% मुस्लिम आबादी वाली 27 सीटों में टीएमसी को 23 सीटें मिली, जबकि बीजेपी ने 4 सीटें हासिल की। 10% से कम मुस्लिम आबादी वाली 33 सीटों में से टीएमसी ने 23 जीती और बीजेपी के खाते में 10 गईं। हैरानी की बात यह है कि 2021 में दीदी की 2 पत्ती वहां भी खिली जहां 20% से कम मुस्लिम वोटर थे। इस बार मुसलमान एक तरफा दीदी को वोट कर रहा है, इसीलिए दीदी को सेकेंड फेज में कोई खतरा नहीं दिखाई दे रहा। पश्चिम बंगाल में फाइनल डे की वोटिंग के बाद एक बात तो क्लियर है कि मुसलमानों ने एकजुट होकर वोट करने की कोशिश की है। पहले दौर में राहुल और हिमायू की चाहत में कुछ वोट बिखरे थे, तो दूसरे दौर में राहुल और नौशाद सिद्दीकी की आईएसएफ की मोहब्बत में कुछ वोट इधर से उधर जरूर हुए हैं। लेकिन आमतौर से मुसलमानों की पहली पसंद दीदी ही रही हैं। अब लोगों का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है, लेकिन इस दौरान लोगों ने आजादी से खुलकर अपनी बातों को रखा है और लोग आजाद जिंदगी ही चाहते हैं। बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे ए जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। कोलकाता के प्रिंसिप घाट से कैमरा पर्सन फरमान मलिक के साथ मैं हुसैन रिजवी, इंडिया टीवी के लिए।